हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करिए इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसका मतलब ये है कि क्यू पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनना है वो है 105 डिग्री। फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एंगल का नाम लिखते हैं तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में एंगल बना हुआ होता है उसको सेंटर में लिखते हैं, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना होगा उस पॉइंट को बीच में लिखेंगे और उसके साइड वाली जो दो पॉइंट्स हैं उनको साइड में लिखा जाता है। तो ये एंगल जो बनेगा वो क्यू पॉइंट पर बनेगा। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर पी, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये आर पॉइंट के ऊपर बनेगा और इसका मेजरमेंट होगा 40 डिग्री। इसमें हमने एक हिंट भी इसने हमको दिया है, रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए, मान लीजिए कोई एक हमारी ट्रायंगल है और एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जितने भी ये इंटरनल एंगल्स होते हैं हमारे तीनों पॉइंट के, ट्रायंगल के तीन ही एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का जो सम होता है फ्रेंड्स वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्रीज। ये हमारी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर नाम की एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर हो एंड मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर 105 एंड मेजरमेंट ऑफ क्यू आर पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। दो एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है। तो आपको दो एंगल ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बेस तो चाहिए होगा। अब मान लीजिए इस पी क्यू को मैं 5 सेंटीमीटर जो है वो बेस मान लेता हूँ। ये मैंने 5 सेंटीमीटर बेस मान लिया। अब उसके बाद हमको बोलता है, अब पी क्यू हमको मान लिया तो एक पॉइंट का नाम पी होगा और एक का नाम क्यू होगा ऑब्वियसली। तो अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी कि क्यू पॉइंट के ऊपर ये जो क्यू पॉइंट हमारा बना, यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 105 डिग्री का एंगल जब हम बनाएंगे तो 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का हाफ जो होगा वो हमारा लगभग यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल जो है इस तरह से आगे चलेगा। अब ये हमारा जो है इस तरह से बाहर की तरफ ये एंगल आगे चल पड़ा, ये हमारी एंगल लाइन है। अब पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल जो है हमारा 105 डिग्री है। लेकिन अब ये जो तीसरा एंगल है जो हमें बोला है क्यू आर पी, पी क्यू और जो आर पॉइंट होगा वो कोई तीसरा पॉइंट होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो होगा कहाँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो इस एंगल की लाइन है। अब ये लाइन कितनी लंबी जानी है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो हम कहाँ पर वो पॉइंट लें कि जहाँ पर ये 40 डिग्री का एंगल बन जाए? देखिए फ्रेंड, ये जो 40 डिग्री का एंगल है ये हमारा अपने आप बनेगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अब 110 हम यहाँ ऑलरेडी बना चुके हैं। 40 डिग्री का एंगल जो है वो एक हमें ऑलरेडी दे रखा है, अभी वो हमने बनाया नहीं है बट वो बनेगा। तो 110 प्लस 40 डिग्री, अगर हम इसको 180 में से माइनस कर दें तो देखिए 180 डिग्री माइनस 150, तो ये 30 डिग्री बचा। यानी कि जो तीसरा एंगल होगा जो इस पॉइंट पर बनेगा वो 30 डिग्री का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल ही बना देंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाया और उसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल 30 डिग्री का ही बनेगा और ये एंगल की जो लाइन होगी वो अपने आप ही इस लाइन को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगी। तो बस देखिए, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ये हमारी वो ट्रायंगल बन जाएगी और ये जो हमारा एंगल है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से जो है हमें ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो चलिए फटाफट इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है, हमको पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो पी क्यू हम लोग ले लेंगे 5 सेंटीमीटर।
ये पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं इस तरह से। और साथ ही साथ इसकी नेमिंग भी हम कर ही देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर यानी कि क्यू के ऊपर जो एंगल बनना है उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री फ्रेंड्स जो है आप प्रोटेक्टर से चाहें तो प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं और कंपास से चाहें तो आप कंपास से भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको कंपास से बना करके दिखाता हूँ। कुछ चौड़ाई का मैंने कंपास खोल लिया, क्यू के ऊपर क्यू के ऊपर एंगल बनना है तो क्यू पे नीडल को रखा, और इस लाइन के ऊपर बनना है तो यहाँ पर 0 डिग्री के उस पर पेंसिल को रखा और ये आर्क जो है हमने इस तरह से लगा दी। तो देखिए सबसे पहले 0 पे नीडल रखी और एक आर्क लगाई, 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर 60 पे नीडल रखी, एक और आर्क लगाई तो ये 120 का बन गया। और 120 और 60 का बाइसेक्टर होता है देखिए 90 डिग्री। तो मैं पहले 90 डिग्री का ड्रॉ करूँगा इस तरह से, ये 90 डिग्री। और मैं क्या करूँगा, इस 90 डिग्री को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा, क्योंकि ये जो 90 डिग्री की लाइन है ये मेरी ट्रायंगल की लाइन तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है। तो इसीलिए मैं इसको डॉटेड लाइन के रूप में ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। अब देखिए मुझे इस आर्क के ऊपर ये 90 डिग्री वाला पॉइंट मिल गया और ये 120। तो फ्रेंड देखिए 90 प्लस 120, और अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो क्या आएगा, 90 प्लस 120 210, और डिवाइडेड बाय 2, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 105 डिग्री ही आएगा। तो देखिए इसका मतलब ये है 120 और 90 डिग्री का बाइसेक्टर हमको निकालना है। तो 120 के ऊपर नीडल रखूँगा, 90 के जितना इसको कंपास को मैं ओपन करूँगा इस तरह से, ये इतना 90 और 120, और बस फिर इस एंगल को जो है मैं आर्क लगा करके बाइसेक्ट कर लूँगा। एक बार 120 पे रखा और एक बार 90 पर रखा, और ये जो एंगल मैंने बाइसेक्ट कर दिया और ये जो मेरा नया एंगल बना है ये मेरा बन गया 105 डिग्री का। अब बस मैं इस एंगल को जो है वो फाइनल लाइन के रूप में आगे एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि यही जो एंगल की लाइन है यही मेरी ट्रायंगल की क्या होगी, साइड होगी। तो ये 105 डिग्री का एंगल हमारा रेडी हो गया। साथ के साथ हम लिख भी देंगे 105 डिग्री एट पॉइंट क्यू। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको समझाया था, पी पॉइंट के ऊपर हमें बनाना पड़ेगा एंगल कौन सा, हमको बनाना पड़ेगा 35 डिग्री का। तो 35 डिग्री का जब हम एंगल बनाएंगे तो 35 डिग्री का फ्रेंड्स कंपास से बनेगा नहीं, इसीलिए हमको प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 35 डिग्री का एंगल हमें यहाँ 0 पॉइंट लेकर के इस तरफ बनाना है, तो हमको प्रोटेक्टर का 0 से 0 मैच करेंगे। ये जो पॉइंट होता है फ्रेंड ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, यानी कि इस पॉइंट से कोई भी एंगल निकलता है। अब मुझे क्योंकि यहाँ इस लाइन के ऊपर बनाना है तो मैं 0 यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा, ना कि मैं इधर से। मुझे यहाँ से एंगल ऊपर बढ़ाना है तो मैं यहाँ की जो है वो रीडिंग्स पढ़ना शुरू करूँगा। देखिए 0, 10, 20, 30, और ये 30 और 40 के बीच में ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये है 35। तो 35 के ऊपर मैंने जो है डॉट लगा लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, स्केल से पॉइंट ए को और इस डॉट को मिलाते हुए इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूँगा। यही मेरी जो है इस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, और वो मेरे इस क्यू पर बने हुए 105 डिग्री के एंगल की लाइन को यहाँ कट करेगी। यही मेरा जो पॉइंट होगा वो होगा आर। और देखिए हमको जो बोला गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 40, तो ये अपने आप ही जो है 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और ये हमने बनाया था अभी 35 डिग्री का। तो फ्रेंड ये हमारी जो है वो
ट्रायंगल पी क्यू आर अब रेडी हो गई है। हमको एक साइड दी हुई थी, उसी को हमने बेस मान लिया। एक एंगल हमें 105 का बनाना था क्यू के ऊपर, वो हमने बना लिया। पहले 90 का बनाया, फिर 120 का। 90 और 120 का बाइसेक्टर जो है वो 105 डिग्री होता है। बस फिर पी पॉइंट के ऊपर हमने 35 का एंगल बना दिया, और इस आर पॉइंट के ऊपर ये दोनों एंगल की लाइन कट करेंगी, और इसी पॉइंट के ऊपर ये 40 डिग्री का एंगल जो है अपने आप ही जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो बस फ्रेंड, फटाफट स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसकी। स्टेप टू कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वो स्टेप लिखेंगे जो हमने सबसे पहले लिया था। क्या हमने किया था? सबसे पहले हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ की थी जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी थी। तो स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सबसे पहले, ड्रॉ अ लाइन PQ is equal to 5 centimeter as base of the triangle, as base of the triangle। और फिर दूसरा लिखेंगे, ड्रॉ एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट क्यू। क्यू के ऊपर हमने 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया है। और उसके बाद ड्रॉ एन एंगल ऑफ 35 डिग्री एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर हमने जो है 35 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या देखा कि ये जो लाइंस हैं 105 डिग्री की और 35 डिग्री की, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी जो कि हमारा ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट होगा आर। तो हम लिखेंगे लाइंस ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल पी। देखिए फ्रेंड, क्यू पॉइंट पे एंगल बना हुआ है तो उसको मैं एंगल क्यू लिख सकता हूँ, पी पॉइंट पे एंगल बना हुआ है तो उसको एंगल पी लिख सकता हूँ। लाइंस ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल पी विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। तो बस अब हम लिखेंगे एंगल आर विल बी ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप ही जो है वो ऑफ 40 डिग्रीज, ये अपने आप ही जो है 40 डिग्रीज का होगा। तो हम लिख देंगे, सो नाउ ट्रायंगल PQR इज रेडी। ट्रायंगल PQR जो है वो रेडी है। फ्रेंड देखिए, इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। बस उसी के बेस पर हमने ये जो एंगल 35 डिग्री है ये निकाला था। तो फ्रेंड, ये हमें इस पूरे पेपर के ऊपर कहीं ना कहीं साइड के जगह पर ये प्रॉपर्टी हमें लिख देना है। तो हम लिख देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी यूज्ड, कि कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। यहाँ पर हम लिख देंगे द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में इसको हम नाम भी दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी का नाम है ये फ्रेंड्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो उसके हिसाब से जो है हमारा ये 35 डिग्री का एंगल इस तरह से आया था। कैसे आया था? 180 डिग्री तो टोटल हमारा एंगल था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 105 डिग्री का ये, प्लस और उसमें से भी हमने माइनस किया ये 40 डिग्री वाला। तो देखिए 180 डिग्री माइनस और माइनस ये आपस में प्लस हो गए, प्लस होकर के ये बन गए 145 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 145 डिग्री जब माइनस हुआ तो 35 डिग्री जो है वो हमारा आंसर हुआ। यानी कि ये जो थर्ड एंगल बनना था ये 35 डिग्री का बनना था। तो फ्रेंड, अगर ये छोटा सा कैलकुलेशन हम एग्जामिनर को करके दिखा देंगे
तो हमें खुशी खुशी जो है वो फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के दे देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए